हेलो फ्रेंड्स, आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, खजानों के प्रति इंसानों का शुरू से ही आकर्षण रहा है और इसके बारे में सोचते ही एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य महसूस होने लगता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खजाने तुरंत अमीर बनने का जरिया भी माना जाता है, लेकिन कितने ही खजाने जिनके बारे में हम नहीं जान पाए हैं। और जैसे ही इन नई खजानों की बात आती है तो तुरंत ही उससे संबंधित कहानियां भी बननी शुरू हो जाती है, जो खजानों को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना देती है। दुनिया में सैकड़ों खजाने हैं जिनको पाने के चक्कर में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग तो खजानों के पास पहुंचकर भी खाली हाथ लौट आए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो कभी वापस नहीं आ पाए। आज आनंद एस के चैनल आपको ऐसे ही 10 खजानों के बारे में बताने जा रहा है जिनको पाने के चक्कर में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज यह रहस्य का पर्दा ओढ़े हुए है। एल डोराडो का शापित रहस्यमयी खजाना। एल डोराडो एक ऐसा खजाना माना जाता है जिसकी खोज में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि यह खजाना कोलंबिया की गुआटाविटा झील में दफन है, जिसकी पूरी तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ के चिब्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे और सैकड़ों सालों के दौरान झील के तल पर सैकड़ों मन सोना इकट्ठा हो चुका है। इसको पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो लगभग पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की तलाश में रहा, लेकिन आज तक सैकड़ों जान गंवाने के बाद भी खजाना तो दूर गुआटाविटा झील ही नहीं मिल पाई। लेकिन समय समय पर ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जिससे इस खजाने की तरफ बार बार ध्यान जाता है। काहुएंगा दर्रा का खजाना। सन 1864 में मेक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने अपने कुछ सैनिकों को करोड़ों के खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसके कारण एक सैनिक मारा गया था और बाकी के 3 सैनिकों ने बचा हुआ खजाना वहीं जमीन में गाड़ दिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति डिएगो मोरेना ने उन्हें यह कहते देख लिया और सैनिकों के जाने के बाद उस खजाने को वहां से निकालकर वहीं और ऊपर पहाड़ी पर गाड़ दिया। लेकिन उस रात उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसने यह राज अपने दोस्तों को बता दिया और उसकी मौत के बाद उसके दोस्तों ने अपने सौतेले बेटे के साथ इस खजाने की खुदाई शुरू कर दी, तो उसकी भी वही मौत हो गई और बाद में एक फायरिंग से उसके सौतेले बेटे की भी मौत हो गई। बाद में 1885 में बास्क सेफर्ड नामक एक व्यक्ति को खजाने का थोड़ा बहुत हिस्सा मिला, लेकिन वह इस खजाने के साथ ही स्पेन जाते समय बीच समुद्र में डूबकर मर गया और बाद में इसी खजाने के चक्कर में 2 और लोग भी मारे गए, लेकिन खजाना आज तक नहीं हाथ लगा। इंका सभ्यता का महान खजाना। कहते हैं कि जितना सोना अमेरिका बैंक के पास नहीं है उससे कहीं ज्यादा सोना इंका लोगों के पास था, जो उन्होंने करीब 400 साल पहले स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो से बचने के लिए वहीं के एक ज्वालामुखी की तलहटी में डाल दिया था, जिसकी तलाश में ना जाने कितने लोग मारे गए और कई बड़ी मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन आज तक इस खजाने का पता नहीं चल पाया है। ओक आइलैंड के गड्ढे। सन 1795 में ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमयी रोशनियां दिखाई दी और जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्हें एक ताजा काफी बड़ा खुदा हुआ गड्ढा दिखा। जब उन बच्चों ने वहां पर और खुदाई की तो अंदर उसमें नारियल के खोल, लकड़ी के अवरोधक और एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। बाद में इस खजाने की कई लोगों ने खोज की लेकिन कुछ पता न लग सका, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डोलेनो रूजवेल्ट भी शामिल थे, लेकिन तब तक राष्ट्रपति नहीं थे। आज तक ना तो खजाना मिला और ना ही इन्हें छुपाने वालों का कोई पता लगा, लेकिन इस दौरान इस खजाने की खोज में अब तक 6 लोगों की मौत जरूर हो गई है। द अम्बेर रूम। सोने का बना एक कमरा नुमा चेंबर था जिसका निर्माण 1707 में पार्सिया में हुआ था। द अम्बेर रूम के अंदर पूरा काम सोने का था। इसे कुछ लोग विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहते थे। यह रूस और पार्सिया के बीच शांति संधि के उत्सव के दौरान 1718 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट के तौर पर मिली थी। तब से द अम्बेर रूम रूस में ही था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। इन समस्त टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहां से यह पूरा का पूरा द अम्बेर रूम गायब हो गया, जिसका आज तक भी पता नहीं चल सका है। लेकिन इसके गायब होने के बाद इससे जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू होता है। म्यूजियम के संरक्षक अल्फ्रेड रोड और पत्नी की मौत हो जाती है और वह डॉक्टर गायब हो जाते हैं जिन्होंने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे। अम्बेर रूम को खोजने वाला एक जॉर्ज स्टेइन की जंगल में मौत हो गई और उसका नग्न शव मिला है। चंगेज खान का श्रापित खजाना। मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा था जिसने उस समय के लगभग पूरे ज्ञात विश्व युद्धों पर अपना विजय का पताका फहराया और 1227 में इसकी मौत हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि इसे एक अज्ञात मकबरे में छुपाया गया था जिसमें उस समय के सबसे महान योद्धा के साथ उसका अथाह बेशकीमती खजाना भी रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस खजाने की तलाश में जो भी जाता है वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आता है। अपाचे लोगों का खजाना। इस खजाने की सच्चाई पर किसी को शक नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है
कि एक बार अपाचे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों से भरी एक ट्रेन की एक डिब्बे पर धावा बोला, उसे लूट लिया, जिसके बाद में एरिजोना में विंचेस्टर माउंटेन में कहीं छुपा दिया। अपाचे लोगों की इस डकैती के बारे में तब की रिपोर्टों में बातें दर्ज हैं, लेकिन इस खजाने के बारे में यह कहा जाता है कि इस खजाने को अपाचे लोगों ने एक ऐसा श्राप दे रखा है कि जो भी इसे ढूंढेगा वह मारा जाएगा। लियोन त्रोबेको का स्थापित खजाना। साल 1930 में अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था और अमेरिका सरकार को सोने की सख्त जरूरत थी। ऐसे में सोने के दाम आसमान छू रहे थे और उसी दौरान मेक्सिको में खरबपत्ती व्यापारी लियोन त्रोबेको ने न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर कई रहस्यमयी उड़ानें भरी थी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इस खरबपत्ती व्यापारी ने अपने कई मित्रों के साथ मिलकर अवैध सोने का भंडारण इसी रेगिस्तान पर कहीं किया था, जो लगभग 16 टन था। यह सब इसी उम्मीद में थे कि जल्द ही सोने के दाम और बढ़ेंगे और तब इस सोने की तस्करी के द्वारा पैसा कमाएंगे। लेकिन अमेरिका सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल पास कर उसमें सोने का निजी मालिकाना हक समाप्त कर दिया और इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। हालांकि इसे जल्द ही हटा दिया गया, लेकिन इस बिल ने लियोन को बर्बाद कर दिया और अन्य खजानों की तरह इसमें एक बार एक करके इसके सभी पार्टनरों की मौत हो गई। अंत में लियोन भी मारा गया, जिसके बाद ना तो कोई दौलत का पता चला और ना ही खजाने का पता चला। इस खजाने की खोज में जो भी गया वह मारा गया। एक कहानी के अनुसार एक सोने की खदान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है और माना जाता है कि यह सुपर स्टीन माउंटेन में कहीं है। यह एरिजोना में ईस्ट फोनिक्स के पास अपाचे जंक्शन के पास है। यहाँ की अपाचे जनजातियों के बीच यह मान्यता है कि गर्जना का देवता ईर्ष्यालु है और किसी को भी इस खजाने के पास नहीं जाने देना चाहता। स्पेन के फ्रांसिस्को वास्को डी कोरोनाडो ने जब इस खदान को खोजने की कोशिश की तो उनके लोगों की मौत होने लगी और उनकी लाशों का ढेर लग गया। 1845 में यहाँ डांग मिगुएल पेराल्टा को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उनकी हत्या कर दी और सोने को पूरे इलाके में बिखेर दिया और इस खदान का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया गया। एक डच व्यक्ति वाल्ज, जो जर्मनी से यहाँ आया था, उन्हें 20 साल की तलाश के बाद इस खदान को पाने का दावा किया, लेकिन इसका पता बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई। यहाँ 1931 में खजाने की तलाश में आए एडोल्फ रूथ लापता हो गया और 2 साल बाद उनकी हड्डियां मिली, लेकिन एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ। इसका अर्थ यह है कि मौत से पहले गोल्ड माइन पाने में सफल रहा। इसके बाद भी बहुत से लोग इस खजाने को पाने के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गोल्ड माइन की तलाश में 3 साल पहले डेनवर निवासी जेन केपे ने यह अभियान छोड़ दिया, लेकिन 2012 में मिला। अमेरिका में मिलफोर्ड के पास एक छोटा सा द्वीप है। इस पूरे द्वीप को शापित माना जाता है। मैक्सिकन सम्राट गुआजुमिन का धन 1721 में चोरी हो गया था और उसे यहाँ मल्लाहों ने छिपा दिया था। 1850 में यहाँ कुछ लोग खजाने की तलाश में पहुंचे तो प्रेत आत्माओं ने उन्हें मार दिया। उनके यहाँ पहुंचते ही हड्डियों के ढांचे में आग की लपटें निकलने लगी। यहाँ पर आज तक किसी को खजाना नहीं मिल सका। वहाँ जाने की कोशिश करने वाले यह बताते हैं कि वहाँ रहस्यमयी लाइट्स दिखते हैं और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो आपको तो जरूर सब्सक्राइब करें।